तो आज का पहला क्वेश्चन है, भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा हार्टशोर ने दी थी। ऑप्शन बी, हार्टशोर ने यह परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। ऑप्शन बी, एराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक कौन है? मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। ऑप्शन सी, फ्रेडरिक रेटजेल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए, हम्बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या फिर कौन है? तो ये रेटजेल है। ऑप्शन ए, रेटजेल। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल का जनक कौन है? भौतिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट है। ऑप्शन ए, हम्बोल्ट भौतिक भूगोल का जनक है। मानव भूगोल का विकास पर्यावरणीय निर्धारणवाद से हुआ। यह विचार किसका है? यह विचार रेटजेल का है। ऑप्शन ए, रेटजेल का यह विचार है। क्वेश्चन है, संभाव्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ये विडाल दे लाप्लास है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेडिटेरेनियन क्षेत्र को संस्कृति का पालना किसने कहा? यह विडाल ने कहा था। मेडिटेरेनियन क्षेत्र को संस्कृति का पालना विडाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का कार्य क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन है। यह किसने कहा या फिर किसका कथन है? तो यह हार्टशोर्न का कथन है। ऑप्शन ए, हार्टशोर्न का। एटलस शब्द का प्रथम उपयोग किसने किया? एटलस शब्द का प्रथम उपयोग जेराइस मार्केटर ने किया था। ऑप्शन ए। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है। यह सरल परिभाषा किसकी है? यह सरल परिभाषा एराटोस्थेनीज की है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक ये डार्विन है। ऑप्शन ए, डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन की इकाई क्षेत्र, यह किसका कथन है? यह हार्टशोर्न का कथन है। ऑप्शन ए। भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? यह सैफर का कथन है। ऑप्शन बी, सैफर का कथन है कि भूगोल एक स्थानिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल का जन्म स्थान जर्मनी है। राजनीतिक भूगोल का जन्म स्थान जर्मनी है, यह किसने कहा? ये रेटजेल ने कहा था। ऑप्शन ए। पर्यावरणीय निर्धारणवाद का विरोध सिद्धांत संभाव्यवाद है। यह विचार किसका है? यह विचार विडाल का है। मानव भूगोल मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा रेटजेल की है। ऑप्शन बी। भूगोल का कार्य स्थानिक संगठन का अध्ययन करना है। किसका कथन है ये? यह कथन है सैफर का। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। राजनीतिक भूगोल का संबंध राज्य और स्थानिक ढांचे से है। यह कथन किसका है? यह कथन रेटजेल का है। ऑप्शन ए। भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। यह विचार किसका है? यह विचार हार्टशोर्न का है। ऑप्शन ए। भूगोल के अध्ययन में क्षेत्र का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? यह कथन हार्टशोर्न का है। पृथ्वी गोल है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था। ऑप्शन ए, पाइथागोरस ने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का पहला प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया? यह हम्बोल्ट ने किया था। भूगोल का पहला प्रयोगात्मक अध्ययन हम्बोल्ट ने किया था। भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण किसने विकसित किया? ऐतिहासिक दृष्टिकोण रिटर ने विकसित किया था। मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ, यह विचार किसका है? यह विचार रिटर का है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यह विचार किसने प्रचारित किया था? यह विचार गैलीलियो ने प्रचारित किया था। भूगोल प्रकृति और मानव के बीच संवाद है, यह कथन किसका है? यह कथन विडाल का है। यह कथन विडाल का है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव के जीवन को नियंत्रित करता है, यह कथन किसका है? यह विचार किसका है? यह विचार रैटजेल का है। भूगोल का आरंभ खगोल विज्ञान से हुआ, यह विचार किसका है? यह विचार टॉलमी का है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और उसके स्थानिक पर्यटन का अध्ययन करना है, यह कथन किसने है कहा? यह कथन ये हॉटशोर ने कहा था। मानव भूगोल के अध्ययन में संस्कृति प्रमुख तत्व है, यह विचार किसका है? यह विचार विडाल का है। भूगोल का वास्तविक विषय मनुष्य है, यह विचार किसका है? यह विचार भी विडाल का ही है। भूगोल का वास्तविक विषय मनुष्य है, यह विचार भी विडाल का ही है। भूगोल का अध्ययन गतिशील पृथ्वी का अध्ययन है, यह विचार या यह कथन किसका है? यह कथन हम्बोल्ट का है। ऑप्शन ए हम्बोल्ट। भूगोल में मानचित्र का विशेष महत्व है, यह विचार या यह कथन किसका है? यह कथन टॉलमी का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। टॉलमी ने कहा था भूगोल में मानचित्र का विशेष महत्व है। पृथ्वी के नक्शे का निर्माण विज्ञान और कला दोनों है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा या किसका है? यह कथन मार्केटर का है। मार्केटर ने कहा था कि पृथ्वी के नक्शे का निर्माण विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, भूगोल मानव के रहने योग्य स्थानों का अध्ययन है, यह विचार किसका है? यह विचार रैटजेल का है। रैटजेल ने कहा था भूगोल मानव के रहने योग्य स्थानों का अध्ययन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।